लगभग 5.5 लाख रुपए केजी के हिसाब से हमने बाहर इसको एक्सपोर्ट। तो आप सबका स्वागत है और एक नए वीडियो में। और किसान भाइयों को नमस्कार। तो आज किसान भाइयों के लिए एक ऐसी चीज़ की खेती लेके आए हैं कि बोलो मत। हाँ, आपने सही थंबनेल देखा है, सही फ़ोटो लगा है। आपको कम से कम इसमें 5 लाख रुपए का तो बचत हो जाएगा, वो भी सिर्फ खाली 3 महीने में। 3 महीने में 5 लाख रुपए का बचत कम नहीं होता, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इसके लिए ज़्यादा ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस एक कमरा काफ़ी है। हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं केसर की खेती के बारे में। केसर खेती, अगर आपके दिमाग में भी ये चल रहा है केसर तो होता है कश्मीर में, हम कैसे उगाएं, हम उसी चीज़ का निवारण ऑलरेडी हो चुका है। बहुत जने लोग इंडिया में केसर की खेती कर रहे हैं एक कमरे में। वो तो उसका कैसे केसर उगता है, किस वातावरण में उगता है, उस वातावरण को एक कमरे में पैदा करके आप केसर की खेती कर सकते हो। और केसर के साथ साथ आप केसर का फूल और उसका बीज भी बेच सकते हो। एक बार बस आप इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद आपका बीज बेचो और केसर भी एक्सपोर्ट करो। अब इंडिया में एक्सपोर्ट करोगे तो तब का रेट, कितना रेट चल रहा है उतना रेट मिलेगा। अगर आप इंडिया के बाहर भी बेचते हो तो उधर भी आप उसका रेट से ज़्यादा रेट भी मिल सकता है, क्योंकि आप सबको मालूम है अगर एक बार एक्सपोर्ट हो गया आउट ऑफ कंट्री इंडिया से तो उस चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी तरह आज हम लोग केसर की खेती, केसर और किस प्रकार से आप केसर खेती कर सकते हो, कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, वो सारे चीज़ इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो केसर के खेती के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपके जेब में पैसा रहना चाहिए। हाँ, पहले इन्वेस्ट करोगे तभी तो उसका प्रॉफिट ले पाओगे। 10 लाख रुपए, कम से कम आपके पास 10 लाख रुपए रहना चाहिए, क्योंकि आपको एक पूरा सेटअप चाहिए। आपके पास ऑलरेडी एक रूम है तो थोड़ा पैसा कम भी लग सकता है, और रूम नहीं है तो आपको अपना एक कंटेनर बनवाना पड़ेगा जिसमें सारा मशीन, सारा चीज़ सेटअप रहेगा। हाँ, या अगर आपके पास रूम है तो वही चीज़ एक रूम में सेटअप करा जाएगा। और पहले आपको स्टैंड चाहिए, बोलते एक फ्लोर टाइप में पूरा चीज़ बनवाना चाहिए। और रूम टेम्परेचर डाउन रखने के लिए आपको एसी लगवाना पड़ेगा, कूलर, वो तो कूल रूम कूल करने के लिए एक फ्रीज़र टाइप में लगवाना पड़ेगा। पूरा रूम सेटअप करना पड़ेगा। पूरा रूम सेटअप करने के लिए कम से कम आपके पास 10 लाख रुपीज़ रहना चाहिए। और ऐसे ही ये सब सारे चीज़ पर वीडियोस, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है। आपको इधर थंबनेल दिख रहा होगा, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। सारे वीडियोस का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो सब वीडियोस भी देख सकते हो। अगर आपको और ज़्यादा वो तो ब्रीफली देखना है तो इस खेती को एरोपोनिक भी खेती भी कहते हैं, क्योंकि ये हवा के माध्यम से होता है। इसमें नहीं मट्टी की ज़रूरत होती है, नहीं पानी की ज़रूरत होती है, और ये बस खाली हवा पर होता है। हाँ, मट्टी पर भी आप खेती कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ रहा कि हाँ, हम लोग 3 महीने तो खेती करेंगे और बाकी का दिन तो रूम का कमरा, वो तो कमरा खाली पड़ा रहेगा, लेकिन इस चीज़ का भी इलाज है। आप बाकी के दिन मशरूम डालिए, मशरूम में भी अच्छा पैसा होता है। कौन सा मशरूम डाला जाए, कैसा डाला जाए, इस चीज़ पर हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे। और आप मशरूम का पर भी अलग वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और चलो बात करते हैं और ये केसर खेती पर मैं अब थोड़े वीडियो क्लिप्स आपके सामने पेश करूंगा। उन लोग कितना कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, उन लोग खुद ही अपने मुंह से बोलेंगे। और चलो सुनिए अब। राठौर, आज का जो टॉपिक है वो है लैब कंस्ट्रक्शन, और केसर की खेती करने में हमने कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की है हम उस पर बात करेंगे। अभी मैं हमारी लैब के बाहर खड़ी हुई हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारी जो लैब है एल्यूमिनियम सेक्शन की बनी हुई है बाहर से। अगर आपके पास कोई कमरा है तो आप उसे भी लैब के लिए यूज कर सकते हैं। केसर की खेती में हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसे CEA टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर टेक्निक। यह टेक्निक बहुत सारी टेक्निक से मिलकर बनी होती है, और हम दो टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट एरोपोनिक टेक्निक्स और सेकंड अकॉस्टिक ब्लूमिंग टेक्निक। एरोपोनिक टेक्निक्स में पानी और मिट्टी का यूज़ नहीं किया जाता है। ये जो मशीन है, इस मशीन के थ्रू पानी को मिस्ट फॉर्म में लैब के अंदर पहुंचाया जाता है, और लैब के अंदर नमी और इंग्लिश में कहें तो ह्यूमिडिटी बनाई रखी जाती है, इसलिए इसे ह्यूमिडिफायर कहते हैं।
सेकंड जो पार्ट होता है उसे हम चिलर कहते हैं। चिलर का काम होता है लैब में ठंडक प्रदान करना और अपना जो एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन रखना। यहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर रखा हुआ है। इसी के द्वारा हम पौधों को लैब के अंदर एक आदर्श मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। ये सारे सिस्टम हमने बाहर इसलिए लगा रखे हैं ताकि लैब में जगह वेस्ट ना हो और हमें बार बार लैब का दरवाज़ा खोलना और बंद करना नहीं पड़े और हमारी एनर्जी भी उस चीज़ में ना बिगड़े। आइए अब मैं आपको अंदर ले चलती। स्वागत है आपका हमारी लैब में। आप ये देख रहे होंगे स्लॉटेड एंगल्स की रैक्स हैं और इन्हीं रैक्स में हमने वुडन की ट्रेस रख रखी है। और अब हम देखते हैं एक बल्ब को उठा के कि उसमें किस तरह से अंकुरण हो रहा है। ये आप देख सकते हैं। ये जो वाइट कलर का ऊपर उठा हुआ पार्ट है इसे बडिंग कहा जाता है ना। तो इसमें हमें काफ़ी अच्छा अंकुरण देखने को मिल रहा है और यह एक हेल्दी बल्ब है और आगे जाके इसी बल्ब में से केसर का फ्लावर ग्रो करेगा। लैब का ये केसर की खेती हम कमरे में कर रहे हैं। कमरे में करते समय हमने यहाँ पे मिट्टी का यूज नहीं किया हुआ है। विदाउट मिट्टी यहाँ पे हम करते हैं। जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रहता है वो यूज करके इसका फार्मिंग हमने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे हमने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं, चिलर लगाए, क्योंकि ये आता है कश्मीर में और कश्मीर का एनवायरनमेंट जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना ज़रूरी है और वो मेंटेन करने के लिए हमने डिवाइसेस यूज़ किए। यहाँ पे ये चिलर जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करता है, वहाँ पे डिह्यूमिडिफायर एक है वो हमने यूज़ किया है जो कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है, और ह्यूमिडिफायर है जो कि ह्यूमिडिटी बढ़ाने का और कम करने का डिवाइसेस हमने यूज़ किया। यहाँ पे जो लाइट है, स्पेसिफिक लाइट, ये जो है स्पेसिफिकली 400 से 600 ल्यूमन्स का लाइट यहाँ पे करता है, जो कि फ्लावरिंग के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है। तो वो साइंटिफिकली ये नॉर्मल लाइट नहीं है, ग्रो लाइट है एक्चुअली। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और सारे जो डिवाइसेस है मोबाइल थ्रू कंट्रोल होते हैं। ये सारा आप देखोगे ये पूरा मोबाइल पे कंट्रोल होता है। तो मोबाइल पे सारा डेटा आ जाता है और मोबाइल से आप सारे डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने की भी ज़रूरत नहीं है और ये कैमरा हमको पूरा डिटेल यहाँ पे दे देता है। मेरा नाम नवीन सिंधु है, मैं हिसार का रहने वाला हूँ जी। और हम यहीं अपनी ये छोटी सी लैब चला रहे हैं। जी जी। तो देखा आपने, कई लोग किसके पास ज़मीन भी नहीं है उन लोग भी केसर की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कई लोग साइड बिजनेस करके इस चीज़ में मुनाफा कमा रहे हैं। अच्छा पोस्ट पर रहने के बाद भी उन लोग साइड बिजनेस कर रहे हैं इस चीज़ पर मुनाफा कमाने के लिए। आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास मनी है तो आप भी शुरू करिए। स्टार्टिंग 1 साल थोड़ा प्रॉब्लम होगा, दूसरा साल आपको समझ में आ जाएगा, तीसरा साल से आप मुनाफा ज़्यादा उठाने लगेंगे, 4th ईयर 5 साल में आपका पूरा बिजनेस सेट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, 5 साल में आप इतना पैसा कमा लेंगे कि बोलो मत। और आपको एक बार समझ में आ गया कि केसर का खेती कैसा होता है तो आप समझ सकते हो, क्योंकि केसर एक ऐसा चीज़ है, वो तो केसर एक ऐसा मसाला है जिसमें आप अच्छा से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। केसर, वो तो प्योर केसर पहचानने के लिए क्या करा जाता है, एक ग्लास में पानी लेकर उसमें केसर डाल के, आप इधर देख सकते हो इस वीडियो में ये भाई साहब बता रहे हैं कि केसर, ये प्योर केसर उग रहा है खाली कंटेनर में और एक कमरे में। तो आप समझ सकते हो कि केसर उगाया जा सकता है ऐसे वातावरण बना के, कैसे कश्मीर में होता है। तो आप क्या आप क्या इंतज़ार कर रहे हो? जाओ पैसे लगाओ और इन्वेस्ट करो और समझो इस चीज़ का खेती कैसा होता है और कैसा करा जाता है। तो दिमाग लगाओ और सोचो इस चीज़ के बारे में। तो अब मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू अगेन। और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज़ के लिए और बिजनेस ग्रोथ स्टडीज़ के लिए कैसे बिजनेस को ग्रोथ करा जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जय श्री राम।